नमस्कार दोस्तों, मैथ वाले की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे। उसी उसी कड़ी में हम भी आपके लिए हर सुबह एक अर्थमेटिक का सेशन लाते हैं जो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक होता है। और ये वीडियो अभी अपलोडेड है, इसलिए आपको 8 बजे के बाद ही मिलता है। तो आपकी तैयारी में थोड़ी सी धार देने के लिए हम आपके सामने अर्थमेटिक और एडवांस दोनों चीज़ों का क्लास आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो आइए इस सेशन की शुरुआत किया जाए और हम और आप मिल करके इस सेशन को और ही अच्छा बनाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये लगातार सेशन चल रहा है। जो ये आज का सेशन है ये 7वां सेशन है और इससे पहले 6 सेशन हो चुके हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस 6 सेशन के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, देखे होंगे और उसका नोट्स बनाए होंगे और उसे सॉल्व किए होंगे और आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा उस सेशन को पढ़ के। तो उसी विश्वास के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करने चाहते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं जिसमें जो क्वेश्चन चल रहा है। ये आज का पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और फिर लगाने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना है पहले, उसके बाद ही क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आइए देखा जाए क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का योग 520 है। माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। देखिए, इससे पहले आपको ये कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। हम कह देते हैं कि x बड़ी संख्या है और y क्या है, उसे छोटी संख्या है। इस चीज को हम मानते हैं तो उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होता बाद में। तो अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है x प्लस y की वैल्यू जो दी हुई है वो 520 है। आपके पास क्या है, 520 है। आगे कह रहा है यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए। बड़ी संख्या कौन है, x का 4% घटा दिया जाए तो बताइए, अगर 100 में 4% घटा देंगे तो कितनी संख्या बचेंगी, वह संख्या क्या हो जाएगी, 94%। अपने आप में वह संख्या कितनी बच जाएगी, 96%। कितनी परसेंट बच जाएगी, 96% बराबर। आगे कह रहा है कि छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्या बराबर है। मतलब दोनों संख्या आपस में बराबर हैं। तो छोटी संख्या कौन है, y में क्या 12% बढ़ा दी जाए तो 112 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 112%। आप फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, यहाँ अगला क्या आएगा, 96 को काटते हैं। देखिए, x 96 को काटते हैं 4 से। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16।
4 से यहाँ काटेंगे, 4 दूनी 8 और यहाँ बचेगा 3, 4 बटे 32। अब यहाँ काटेंगे 4 से, 4 छक 24, 4 सते 28। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 6x बराबर 7y। ठीक है, 6x बराबर कितना, 7y। तो यहाँ x अपान y की अगर वैल्यू निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/6। ठीक है, ये x और y का अनुपात आ गया 7:6। ठीक है, अनुपात की बात यहाँ कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और हमें कुछ दिया हुआ है। देखिए, तो देखिए अनुपात आ गया और हमें क्वेश्चन में दिया है कि x अपान वाई, x प्लस वाई बराबर 520। तो x प्लस वाई बराबर 520, तो 7 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 13। और 13 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 520। ठीक है, 520। तो देखिए 13 एक नेम 13, 13 चौके 52, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। 1 की वैल्यू आ गई 40 आपके पास। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या है कितना, 6 है। कौन है, y है। y की यूनिट कितना दिया हुआ, 6 यूनिट। y बराबर 6 यूनिट। बताइए 1 बराबर 40 है तो 6 बराबर 6 गुणे 40 हो जाएगा, 6 गुणे 40 हो जाएगा। तो 1 बराबर अगर 40 है तो 6 बराबर 6 गुणे 40 हो जाएगा, गुणे 40 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिएगा 6 चौक 24, 240 आ जाएगा। अगर आपसे कह दिया, अगर आपसे आगे हम प्रोसेस कर दे रहे हैं, अगर आपसे कह दिया बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन है, x है। इसकी यूनिट कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। और 1 यूनिट बराबर 40 है, तो 7 यूनिट बराबर 7 गुणे 40। तो आप यहाँ गुणा करेंगे, तो आप 7 का गुणा करेंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आप इस चीज़ को देख लीजिए। तो बताइए छोटी संख्या कितनी आएगी, 240। बड़ी संख्या आ गई 280। अगर इसी को जोड़ लेंगे तो 500 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए देखिए कह रहा है एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाए, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणामी उसी संख्या के बराबर होता है। तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। आइए देखा जाए। कह रहा है कि एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाए, देखिए हम 75% का क्या निकाल लेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो इसका हो जाएगा 3/4, 25 × 75, 25 चौका 100। कह रहा है एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाए, तो यहाँ बताइए इसके बीच का अंतर कितना है। यहाँ इसके बीच का अंतर हम देखेंगे तो इसके बीच का अंतर आपके पास आ रहा है 1। तो 1 की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना, 1 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 75। 1 की वैल्यू आपके पास कितना दी हुई है, 75। बताइए
एक की वैल्यू आपके पास दी हुई है 75। कह रहा है एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। उस संख्या का क्या ज्ञात करना है? 40%। तो संख्या ज्ञात कर लेनी है हमसे। तो या चूंकि 1% 1 बराबर 75 हो गया, इसलिए 4 बराबर अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 4 बराबर 4 गुणे 75, 4 गुणे 75, जो कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 300। क्या 300 आएगी बताइए? 75 दूना 150, 1.5 300 हो जाएगा। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 300। तो वह संख्या कितने हो गई? 300। ठीक है, देखिए एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणामी उस संख्या के बराबर होती है। तो प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर होती है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। अब इस संख्या का ज्ञात करना है, मूल संख्या हमारे पास आ गई, मूल संख्या। ठीक है, इसका 40% ज्ञात करना है। तो इसका 40% ज्ञात करना है तो हमको ज्ञात करना होगा 300 का 40/100। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा? 12, 120 आ जाएगा। यही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 का हम क्या करेंगे? 75% को हम 3/4 में टूट देंगे, तो इससे क्या कितना एक का है? इससे 3 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो ये देखेंगे 3 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1 जोड़ा। 1 बराबर कितना कह रहा है? 1 बराबर 4 हो जाएगा, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 300। तो मूल संख्या आपके पास आ जाएगी 120। यह एक और तरीका है इसको करने का। देखिए क्वेश्चन को कह रहा है कि एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणामी उस संख्या के बराबर होती है। तो प्राप्त परिणाम उस संख्या क्या होती है? बराबर होती है। देखिए कह रहा 75, कह रहा एक संख्या 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो 75% खुद है, तो 75 जोड़ा जाता है। इसके मतलब यहाँ हम क्वेश्चन कह सकते हैं कि वो जो 75 जोड़ा जा रहा है वो 75 वो 25% के क्या है? बराबर है। 25% के क्या है? बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो हम कह रहे 25% बराबर 75, तो 25 से करने में 25 और 25 तिया 75, 1 बराबर आपके पास कितना आ गया? 1% बराबर आपके पास आ गया 3। तो इसलिए 100% बराबर आपके पास देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300। 25% बराबर 75, क्यों? क्योंकि एक संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है। 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम उस संख्या के बराबर हो जाती है। तो हम कह रहे हैं 75 में जब 75 जोड़ा जाएगा तो 75 में कितना कम है? 100 में से 25, 25 बराबर 75, तो 1% बराबर 3, तो 100 बराबर 300%। अब इसका कह रहा है कि हमको क्या 40% निकालना है। तो यार हमारे पास ये क्या आ गया? मूल संख्या आ गया। ये क्या आ गया? मूल संख्या आ गया। ठीक है, ये क्या आ गई? मूल संख्या आ गई। अब इसका 40% निकालना है, तो 300 का 40% बटे 100, 2 जीरो कट गया, 4 3 12, 120 आ गया। यही क्या हो जाएगी? हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिए कह रहा है दो संख्या a तथा b इस प्रकार है कि a का 5% तथा b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है, तो a अनुपात b का अनुपात क्या होगा? a अनुपात b का अनुपात क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्या a तथा b इस प्रकार है कि a का 5%, किसका? a का मतलब गुणा 5%, b के 4% प्लस b का 4% का योग तो हमने जोड़ दिया, a के 6%, a का 6% और b का प्लस
बी का 8% कि योग का 2/3 है, 2/3 है। देखिए आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और या तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो तभी वही चीज आएगी। एक बार फिर से हम लिख देते हैं नीचे, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा सॉल्यूशन। देखिए कह रहा है कि दो संख्याएं ए तथा बी है, ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर, कह रहा है आगे, कह रहा है कि ए का 6% प्लस बी का 8% कि योग का 2/3 है, कि योग का कितना 2/3 है। तो ए अनुपात बी का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए इस चीज को हम गुणा कर रहे हैं, यहाँ तो भाग कर दें तो उस चीज से हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ हम कैसे देखिए यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, या हटा दीजिए आप चीज को, क्या करेंगे हटा देंगे, काट दें या तो हटा दें। ठीक, अब क्या करिए, देखिए ये 3 क्या कर रहा है, यहाँ भाग कर रहा है, यहाँ आएगा क्या करेगा गुणा करेगा, क्या करेगा इन पूरे में क्या करेगा गुणा करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 3 से गुणे करेंगे तो 5 तियां 15 ए प्लस 4 तियां 12 बी, 4 तियां 12 बी बराबर 2 से यहाँ करेंगे 6 दूना 12 ए प्लस 8 दूना 16 बी। अब ए को एक तरफ बी को भी एक तरफ करिए, 12 यहाँ देखिए है, इसको इस तरफ ले आइए तो 12 ए माइनस 15 ए माइनस 12 ए, अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 16 बी माइनस 12 बी। 12 ए में से 15 ए में से 12 ए घट जाएगा तो कितना ए बचेगा 3 ए, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 बी। तो ए बाई बी का जो अनुपात हो जाएगा वो 4:3 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही तो आपसे पूछा है ए अनुपात बी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो और मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है, मेरे बताने का जो तरीका होगा वो आपको शायद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में 20% वृद्धि से, एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या गया है, एक संख्या में 20% की वृद्धि, मान लीजिए कोई संख्या x है उसमें 20% की वृद्धि कर देते हैं तो संख्या क्या हो जाती है 120 हो जाती है। क्या हो जाती है 120% हो जाती है। आगे कह रहा है तथा उसी संख्या में 25% की कमी है, कोई संख्या है x, वही संख्या है, कह रहा तथा उसी संख्या में संख्या क्या है x, उसमें 25% की कमी, तो 100 में 25 की कमी तो क्या हो जाएगा 75% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 क्या हो जाता है 36 हो जाता है। देखिए 120% की वृद्धि तो 20 अपने आप में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, है ना, चाहे परसेंट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा अंतर, क्या क्वेश्चन में कह रहा है, कह रहा अंतर जो है आपस में कितना है 36 है, अंतर क्या है 36 है, तो संख्या ज्ञान कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये परसेंट ही रख दीजिए तो उससे कोई मतलब आपका नहीं है, कुछ भी आप रख दीजिए। तो 120 x का 120%, x का 75% आपस में घटा देंगे तो बताइए x का कितना परसेंट बचेगा 75, 25 यहाँ और 20 तो कितना बच जाएगा 45% बराबर कितना है 36। x का 45% बराबर 36 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 गुणे 100 और बटे कितना हो जाएगा 45। क्या इसी को सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। हमें मूल संख्या ज्ञात करनी थी तो मूल संख्या देखिए कितना आ जाएगा, तो देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 से काटे 9 पचे 45 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 आया और 20 चौक कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। तो वह संख्या कौन सी है 80 है, हमें संख्या पूछना था तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
आइए इसी क्वेश्चन को और भी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है एक संख्या का 20%, मतलब 20% क्या हो जाएगा, एक संख्या का 20% फ्रैक्शन से कर देते हैं, चाहे वैसे कर लीजिए, 20% की वृद्धि हो जाती है। एक संख्या के 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि, तो 120 हो जाता है। कह रहा है परिणामी संख्या उसी संख्या के 25% की कमी, मतलब 75 की क्या हो गई, कमी हो जाती है। तो अंतर कितने का है, 36 का है। तो 45 बराबर कितने का अंतर है, 36 के। आप यहाँ 9 चौक 36, 9 पचे 45, 5 बराबर कितना हो गया, 4। आप इसमें 25 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 25 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, 20 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 20 से और यहाँ भी 20 से। ठीक है, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 20 चौक 80। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व सकते हैं, आपकी मर्जी आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी परसेंटेज लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, देखिए यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 5% तो ये कितना आ जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक टाइप है, ये भी जान लीजिए। देखिए क्वेश्चन को एक और टाइप से, टाइप नंबर 3 से कह सकते हैं, आर लिख लीजिए। कह रहा है कि एक संख्या के 20% का आप फ्रैक्शन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 1/5। कह रहा है वृद्धि हो रहा है, मतलब 6/5। फिर कह रहा है उसी संख्या के 25% की कमी, 25% की कमी मतलब 1/4 कमी हो रहा है, तो 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कमी हो रहा है तो 3/4। कह रहा है कि परिणामी संख्या का अंतर, इनका अंतर क्या के लिए, 6/5 माइनस 3/4 बराबर कितना कह रहा है, 36। देखिए आपको कैलकुलेशन से बचने के लिए, इस एलसीएम से बचने के लिए, मतलब बटे से बचने के लिए, आप क्या कर लीजिए, इन दोनों का जो एलसीएम होता है उससे आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए करिए। देखिए 6/5 गुणे 5 और 4 का एलसीएम 20 आ जाएगा, माइनस यहाँ कर लीजिए 3/4 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा, 36। आप इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 6 चौक यहाँ कितना आ जाएगा, 24 और 5 15। 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 माइनस 15 और बराबर कितना आएगा, 36। देखिए 15 इसको जब हटाएंगे तो कितना आएगा, 24 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बराबर 36। 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा। 1 बराबर कितना आ गया, 15 ही आएगा, 1 बराबर 4। ठीक है, 1 बराबर 4। तो आपकी मूल वैल्यू कितनी है, 20 है, दोनों का एलसीएम क्या है, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, है ना। आप चाहे इस तरीके को पकड़ लीजिए, इस तरीके से, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि 20 से क्यों किए हैं, क्यों ऐसा किए हैं, यहाँ क्योंकि एलसीएम 20 था, यहाँ हम एलसीएम कितना लिए थे, 20 था। आप वैसे भी बटे एलसीएम करके कर सकते हैं, तो 20 चौक 80 ही आएगा, है ना। कोई दिक्कत, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गांव में लड़के तथा लड़कियों, ये क्या है, लड़के हैं, ये क्या है, लड़कियों। एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती हैं, तो परीक्षा देने वाले गांव के लोग, परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात ज्ञात करना है। ये क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए। देखिए एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 कितना है, 2 है। तो बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात जो दिया है, बॉयज एंड गर्ल का अनुपात जो दिया है, बॉयज अनुपात गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है, 3:2 दिया है। कितना दिया भाई, 3:2। अब
क्या हम इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं, 3:2 को हम लिख सकते हैं 300:200। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए अगर हम 3 का परसेंटेज निकालेंगे, 2 का परसेंटेज निकालेंगे तो ये वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी। पॉइंट से हम बचने के लिए हम क्या फ्रैक्शन से या पॉइंट बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इस जो वैल्यू दी है उसे यहाँ 00 इस तरफ 00 बढ़ा लेते हैं। इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे? क्योंकि 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, फिर वही अनुपात आ जाएगा। देखिए ये क्या होता है, अनुपात में आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अनुपात चेंज नहीं होना चाहिए। अनुपात में गुणा भाग अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जो उसका मूल अनुपात है जो आ रहा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 300-200 को अगर हम अनुपात में बांटेंगे तब भी 3:2 ही आएगा, तो चेंज नहीं हुआ। आइए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कह रहा है इसका 30%, कह रहा है यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां परीक्षा में शामिल होती हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं 30% लड़के, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन का 30% लड़के तो कितने परसेंट? 30%। और 70% लड़कियां परीक्षा दी कि नहीं? हाँ परीक्षा दी, तो यस हो गया, परीक्षा दी यस का। तो 30% लड़के, तो बताइए 30% लड़के 9, 300 का 30% कितना हो जाएगा बताइए? 30 का 30% कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। और इसका कितना हो जाएगा बताइए? 140 हो जाएगा। मतलब 90 बॉयज और 140 लड़कियां परीक्षा दी। अब आगे क्या कह रहा है? नो की बात कर लेते हैं, नो की बात कर लेते हैं। बताइए अगर 90 लोग परीक्षा दिए हैं तो कितने लोग परीक्षा नहीं दिए? आप 300 का देखिए, 300 का अगर हम 30% निकालेंगे तो 90 ही आएगा मेरे भाई। 90 ही आएगा। ठीक है, और 300 में से अगर हम 90 को घटा देते हैं, 300 में से अगर 90 को घटा दे, अरे भाई 100 घटा देंगे 200 आएगा, 10 कम है तो 210 आएगा। कितना आएगा? 210। तो यहाँ आ गया 210 लोग जो परीक्षा नहीं दिए। कौन लोग? 210 कौन है? बॉयज हैं जो परीक्षा नहीं दिए। और कितनी लड़कियां नहीं दी? 60। कितनी लड़कियां पेपर नहीं दी? 60। तो कह रहा है एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती हैं तो परीक्षा देने वाले गांव के लोग और परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात। तो परीक्षा देने वाले कितने हैं भाई? देखिए परीक्षा देने वाले कितने हैं? 0, 9 4 कितना हो जाएगा? 13 के 3, 1 1 2, 230 है। और परीक्षा नहीं देने वाले कितने लोग हैं बताइए? परीक्षा नहीं देने वाले 200 कितना है? 70। तो इन्हीं का क्या करना था? कह रहा है कि तो परीक्षा देने वाले गांव के लोग और परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोग का अनुपात। तो क्या परीक्षा देने वाले तो यस, परीक्षा देने वाले को हम क्या किए हैं? यस। और परीक्षा नहीं देने वाले को हम क्या किए हैं? नो। परीक्षा देने वाले कितने लोग हैं? 230। परीक्षा नहीं देने वाले कितने लोग हैं? 270। अनुपात काटेंगे तो यस मतलब परीक्षा देने वाले, नो परीक्षा नहीं देने वाले, आ जाएगा 23:27। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए। कोई एक गांव है जिसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, उनका अनुपात दिया है कि बॉय एंड गर्ल का अनुपात 3:2 है। तो इसको हम फ्रैक्शन कह रहे हैं। कैलकुलेशन से बचने के लिए हम 300 और 200 कर लिए हैं। कह रहा है परीक्षा देने वाले को हमने यस कर दिया, परीक्षा नहीं देने वाले को हमने नो कर दिया। परीक्षा देने वाले लड़के जो हैं 30% है, परीक्षा देने वाले लड़कियां जो हैं 70% है। 30% निकाल लेंगे तो 90 आ जाएगा, 70% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। अब बताइए जब 300 लड़कों में से 90 लोग परीक्षा दे दिए हैं तो कितने लोग परीक्षा नहीं दिए हैं? 210 लोग परीक्षा नहीं दिए हैं। 200 में से अगर 140 परीक्षा दे दिए हैं तो कितने लोग नहीं दिए हैं? 60 लोग नहीं दिए हैं। कह रहा परीक्षा देने वाले और परीक्षा ना देने वालों का अनुपात। तो परीक्षा देने वाले कितने लोग हैं? लड़कियां और लड़कियों की बात करें दोनों को, तो दोनों को जोड़ लिए कितना आ जाएगा? 230। परीक्षा नहीं देने वाले कितने लोग हैं? 270। इनका अनुपात कितना आ गया? यस अनुपात 9, मतलब परीक्षा देने वाले को यस, नहीं देने वाले को नो। तो यस अनुपात 2 हम कर दिए, नो कर दिए हैं, 23:27 आ गया है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्यालय में एक स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से देखिए, कह रहा है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला, देखिए किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, ठीक है, और 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ का विवाहित है। तो कार्यालय में अविवाहित पुरुष का प्रतिशत ज्ञात करना है, अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत। हम देखिए कह रहे हैं 100% लोग हैं, 100% लोग हैं कार्यालय में स्टाफ का, हमने कहा कि 100% लोग हैं, ठीक है, उसमें से कह रहा है 40% महिलाएं हैं, कितनी, तो पुरुष कितने हैं, पुरुष और ये क्या है, महिला, ठीक है, ये पुरुष और महिला। तो 40% अगर पुरुष और तो कितने 60% क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी, ठीक है। 100 की बात कर रहे हैं, 60 40 और 60 हम लिख लिए हैं, ठीक है। 70% महिलाएं, 70% महिलाएं, इसका कितना 70% महिलाएं क्या हैं, विवाहित हैं। तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 महिलाएं क्या होंगी, विवाहित, ठीक है। और आगे कह रहा है कि 50% पुरुष पुरुष 50% क्या पुरुष, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये भी क्या है, विवाहित है, ठीक है। तो 50% पुरुष विवाहित है, 70% महिलाएं विवाहित हैं, ठीक है, विवाहित हैं। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ क्या है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ क्या है, आप देखिए अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अविवाहित अविवाहित संख्या, ये तो पूछा है कार्यालय में अविवाहित स्टाफ, या संख्या कह सकते हैं या स्टाफ। तो हम क्या करेंगे, जितने लोग विवाहित हैं 100 में से उसको हम घटा देंगे, 30 इसमें और 28 हम इसमें, तो 30 + 28 घटाएंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे, सॉरी इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 58 लोग क्या हैं, विवाहित हैं, बाकी के लोग क्या हैं, अविवाहित हैं। तो 60 में से 42 लोग क्या हैं, अविवाहित हैं। तो प्रतिशत पूछा है तो 42/100, कुल का 100 गुणे 100 कर देंगे, तो 42% लोग क्या हैं, अविवाहित हैं। 42% लोग क्या हैं, अविवाहित हैं। और कितना है भैया, 42% लोग अविवाहित है, और टोटल क्या है, तो 58% लोग क्या हैं, विवाहित हैं, ठीक है। ठीक, इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो आइए डायरेक्ट कर लेते हैं, और हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। हमने कहा वही तरीका कि 100% की बात किए हैं, इसमें मेल है, इसमें फीमेल है। मेल कह रहा है कि 50% विवाहित है, हमने कहा कि 50% विवाहित है, तो 50% ही क्या है, अविवाहित होंगी। 1 मिनट, इसको बांटा है 60% पुरुष 40% महिलाओं में। कह रहा 50% विवाहित हैं, तो 85% अविवाहित हैं, तो कितने लोग, 30 लोग अविवाहित हैं। अब आगे कह रहा है 70% विवाहित हैं, तो 30% क्या हो जाएंगे, अविवाहित है, 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इतने लोग अविवाहित, तो प्रतिशत अविवाहित संख्या पूछा था, तो कितने हो जाएंगे, 30 10 40 और 42/100 और गुणे 100, तो कितने लोग, 42% लोग क्या हैं, अविवाहित हैं। आप इस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पहले विवाहित निकालिए फिर उसमें से घटा के अविवाहित निकालिए, ठीक है। आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा समझाया गया सारी चीजें आपको समझ में इजीली आ रही हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 24 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है,
मान लीजिए कोई संख्या है ए और बी, कोई संख्या है ए और बी, इनका अनुपात दे दिया है कितना, यहाँ मानते हैं कोई संख्या है ए अनुपाते बी, इनका अनुपात दे दिया है 5:4। हमने कहा है कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं 500:400। क्यों ऐसा करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अनुपात में कोई चेंज ना हो, अभी हम आपको बताए हैं। कह रहा है कि पहली संख्या का 40%, पहली संख्या का 40%, अगर इस संख्या का 40% हम निकालते हैं 40%, तो बताइए क्या होगा। पहली संख्या का 40% निकालते हैं तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 मतलब 200 हो जाएगा। पहली संख्या का 40% कितना हो जाएगा, 200। और कह रहा है कि पहली संख्या का 40% 24 के बराबर है। 200 की वैल्यू कितने के बराबर है, आप 200 की वैल्यू या 200 की वैल्यू रहने दीजिए, आप हम कह रहे हैं कि 50 और 40 मान लिए, एक संख्या ए और बी है, इसका अनुपात 5:4 है, इसको 50 मान लिया, इसको 40 मान लिया। कह रहा है कि अब पहली संख्या का 40%, तो पहली संख्या का 40% हमारे पास कितना आ गया, 20। 20 की वैल्यू हमारे पास कितना दी हुई है, 24 दी हुई है। 20 की वैल्यू हमारे पास कितना दी हुई है, 24। ठीक है, तो अगर हम इसको काट लेते हैं तो एक की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, एक की वैल्यू आ जाती है 24 बटे, काट लीजिए, चलिए काट लेते हैं, इसे क्या हो जाएगा 10, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 10, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो 10 के वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 10 की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। या और छोटा कर लेते हैं तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा, और 2 छक कितना हो जाएगा 12, मतलब कि 5 की वैल्यू हमारे पास आ गई 6%। अब दूसरी संख्या कह रहा है तो दूसरी संख्या का 50%, तो दूसरी संख्या का 50%, दूसरी संख्या का 50% आपके पास कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या का 50% हो जाएगा आपके पास 20 होगा। 20 की वैल्यू हमसे पूछा है, तो बताइए 20 की वैल्यू हमसे पूछा है, तो 5 की वैल्यू 6, तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 की वैल्यू 6, या 1 की वैल्यू आपके पास 6/5 है, तो 20 की वैल्यू आप 6/5 से क्या हो जाएगा गुणा, तो 20 गुणे 6/5, 5 चौक 20, 6 चौक 24, यही क्या हो जाएगा आपके पास आंसर। इतना ज्यादा ना करने पे हम यही निकाल सकते थे, 50 का 40% 20 आ रहा है, और 20 की वैल्यू 40 दी है, और 40 का 50% 20 आ रहा है, तो अगर इसकी वैल्यू 24 है तो इसकी वैल्यू भी 24 हो जाएगी। और करके यहाँ देख लीजिए, और करके आप देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि कोई संख्या का है, मतलब 50:40 है, 50:40, इसका 40%, इसका 40%, तो 40% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। 20 की वैल्यू आपके पास दी हुई है, 20 की वैल्यू कितने दी हुई है, 24 दी हुई है, तो इसका 50% आप निकालेंगे तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 20 होगा, तो 20 की वैल्यू भी कितने हो जाएगी, 24 ही होगी। कितनी होगी, 24, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप किसी एक का वैल्यू निकाल के भी रख सकते हैं, उस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल चॉइस है, आप कोई भी चॉइस पसंद कर सकते हैं, है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़का, क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को, एक लड़का एक प्रश्न के 1/4 1/5 के योग को एक में से घटाया और उत्तर दशमलव में दे तो उत्तर 0.45 देता है, तो उसके उत्तर में त्रुटि की प्रतिशतता बताइए। तो आइए चीजों को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। कह रहा है कि एक लड़का है, एक लड़का है जो क्या कह रहा है, कह रहा है एक लड़का है जो 1/4 और प्लस 1/5 को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और एक में से क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो यही कर लेते हैं, तो एक में से घटा लेंगे, तो बताइए 5 एलसीएम 20 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम 20, आप तो इतना जानते हैं, 5 का यहाँ और 4 का यहाँ, तो 5 + 4 बटे कितना हो जाएगा 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20 माइनस 20 करने में 20 माइनस 5 4 9/20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 11 बटे कितना आएगा 20 आएगा, 11 बटे कितना आया 20। और कह रहा है कि वो जो लड़का है वो आंसर कितना दे रहा है, 0.45%, 0.45%। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर हम 20 से भाग देंगे तो 0. अब 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100,
0.55 आएगा। कितना आएगा? 0.55। तो त्रुटि हमको बात करना है, त्रुटि बराबर हो जाएगा 0.55 माइनस 0.45। कितने की त्रुटि हुई है आप देख लीजिए, कितने की त्रुटि हुई है? तो 0. कितने की त्रुटि हुई है? 10 की, 0.10 की त्रुटि हुई है। तो प्रतिशत त्रुटि की बात करना है, प्रतिशत त्रुटि की बात करना है। कह रहा है 0.10 की त्रुटि हुई है, किस पे? 0.55 पे, क्योंकि मूल वैल्यू हमारी यही है। गुणे क्या कर देंगे? 100, क्योंकि परसेंट है। 2 दशमलव के बाद 2 दशमलव यहाँ कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5 से काट दिए, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 11। बताइए 1/11 की वैल्यू कितनी होती है? 9 से ही 1/11 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, चूंकि 1/11 की वैल्यू जो होती है वो कितनी थी? 9 सही 1/11%। तो 2/11 की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगी? 18 सही 2 कितना? 11%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? कितने परसेंट की त्रुटि हुई? 18 सही 2/11% की त्रुटि। या आप यहाँ रख दीजिए 2/11 या 200/11, 200/11। आप यहाँ से जब भाग देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 11 1 में 11 बचेगा कितना? 9। 11 8 88, 11 सही 2/11% की क्या हुई है? त्रुटि हो गई है। ठीक है, आई होप आपके द्वारा आपको, या पॉइंट में रख दीजिए तो पॉइंट में भी आ जाएगा। या 18 दशमलव, देख लीजिए कितना बार जाएगा भाई? 20 आ जाएगा। 11 1 11, 11 1 11 बचेगा 9, 11 8 88, यही आ जाएगा 18.18%, 18.18%। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, त्रुटि वाला क्वेश्चन। देखिए त्रुटि वाला क्वेश्चन क्या होता है? जो मूल वैल्यू वो आपकी जो निकलेगी और जो दी हुई है आप उसे घटा दीजिए, जितने की त्रुटि हुई है आप मूल वैल्यू से भाग दे दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस ये वाला क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। देखा जाए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति 15% व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यक्ति की आय, ये ऐसे आप लिख दीजिए, व्यक्ति की आय, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन करने का क्या तरीका है? आपके पास 60% दिया हुआ है, 60% का फ्रैक्शन जो होता है 2 कितना होता है? 5 होता है। 2 कितना हो जाएगा? सॉरी 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/5। 60 का फ्रैक्शन 3/5। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% क्या करता है? खर्च करता है। देखिए अगर टोटल अमाउंट कितना है, आय कितना है आपके? आय यहां हो जाएगा व्यय, यहां हो जाएगा बचत। ठीक है, दिख रहा होगा आपको? ठीक है, तो आय तो कुल कितना है? कुल 5 है। 5 में से क्या कह रहा है? 3 क्या कर रहा है? खर्च कर दे रहा है। ये क्या है? हमारा खर्च है, कुल खर्च का है। तो आय कितना आपके पास? 5, व्यय कितना है? 3, बचत कितने की हो रही है बताइए? 2 की। यही तो हुआ। अरे भाई 5 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, कितने की बचत कर रहा है? 2 की। आइए हम इसको पूरा मान लेते हैं कि ये 500 कमा रहा है, 300 खर्च कर रहा है, 200 क्या कर रहा है? बचा रहा है। यही तो हुआ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15% बढ़ा दिया जाए। कह रहा है आय को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए? 15% इंक्रीज किया जाए और व्यय को भी 15% इंक्रीज किया जाए। ठीक, तो आय को 15% इंक्रीज किया जाए तो आइए निकाल लीजिए। 15 पचे कितना हो जाएगा? 75। 15 पचे 75, मतलब 75 बढ़ा दिया जाए और 15 3 45, इसका भी 45 बढ़ा दिया तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? अब देखिए 75 बढ़ा देंगे तो
आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप जोड़ लीजिए। देखिए कितना बढ़ा गया, 75 बढ़ा तो कितना आ गया 575 हो गया, 75 बढ़ा तो 500 कितना हो जाएगा 75 आय हो जाएगा, और ये 300 कितना हो जाएगा 45 व्यय हो जाएगा। अब 575 और बताइए सेविंग आपके पास 575 माइनस 345, 575 में से 345 आप घटा देंगे तो बताइए कितना बचेगा 230 ही तो बचेगा। 200 कितना बच जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। देखिए 4 3 7, हाँ 230। तो क्वेश्चन कह रहा है तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो बताइए बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो बचत में कितनी की वृद्धि हुई है 30 की वृद्धि हुई है प्रतिशत। तो बचत प्रतिशत की बात किया है, तो आप यहां देख लीजिए बचत प्रतिशत की बात किया, बचत कितना है 30 रुपया अधिक है 200, कितना अधिक हो गया 30 रुपया, किस पे 200 पे, गुणे कितना 100 कर दीजिए, हमारे पास आ गया 15% की बचत में 15% क्या हुआ परिवर्तन हुआ। बचत प्रतिशत कितना हो जाएगा परिवर्तन, मतलब 15% क्या होगा, क्या कह रहा है तो बचत में कितना परसेंट परिवर्तन, बचत में परसेंट परिवर्तन, ऐसे लिख लीजिए। बचत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, तो कितना 15% का। देखिए आप यहां भी कर सकते थे, आप देखिए यहाँ 15% मतलब 75 की वृद्धि हो रही है और यहाँ 45 की वृद्धि हो रही है, तो देखिए 75 की वृद्धि हो रही है 45 खर्च कर रहा है, 75 जो ज्यादा कमा रहा है उसमें से 45 खर्च कर रहा है, कितना ज्यादा तो बचा रहा है, कितना बच रहा है, तो कितना बच रहा है भाई 45 बच रहा है, 45 की वृद्धि कितना, देखिए कितना बचा, सॉरी 45, यहाँ देखिए 75 कमा रहा है 45 खर्च कर दे रहा है, तो हमारे पास 30 बच रहा है, 30 बचत कर रहा है, 30 बचत कर रहा है, देखिए 30 बचत कर रहा है तो उसका 30/200 और कितने पे 200 पे ना, तो 30/200 गुणे 100 तो 15% आ जाएगा हमारा, ठीक है। उस तरीके से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको पहले मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 8,550 रुपया आय में से 5,700 रुपया व्यय करता है, यदि आय तथा व्यय में 19% तथा 13% वृद्धि है तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन। सेम वही क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति का इनकम जो है मतलब आय, और कह रहा है कि एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, चलिए हिंदी में लिख सकते हैं आय व्यय बचत, आय व्यय और बचत, ठीक है। तो आय कितना है इसका 8550, व्यय कितना है 5700, है ना, व्यय कितना है 5700। अगर हम इसको अनुपात में काट लेते हैं, मान लेते हैं इसको काट लेते हैं, देखिए छोटा कर लेते हैं, जब छोटा कर लेंगे तो कितना मान लेते हैं इनका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 8500 बटे काट लेते हैं यहाँ अलग से 8550 अनुपाते 5700, तो देखिए 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 15, 5 से काटेंगे 5 करने 5, 5 7 35, 5 करने 5, इसे काटेंगे 5 करने 5, 5 करने 5, 5 चौक 20, ठीक है। अब काट लेते हैं कितने से 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 3 सते 21, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9,
3 का 9 हो जाएगा, 24 3 8 24 हो जाएगा। क्या और कट जाएगा? 3 से और कटेगा, 3 से 3 एक 3 3 9 27 और 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 57 नहीं कटेगा। क्या देखिए कितने से और कट जाएगा, तो हाँ 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38 19 3 57। तो आप इसको काटे हैं तो कितना आ गया बताइए, 3:2 आ गया। ये कितने आ गया? 3:2 में, है ना। तो इसको आप लोग काट के छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए इसको हम इस ब्रैकेट में घेर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप काट सकते हैं और लास्ट में ये आ गया होगा। देखिए अगर हम कह रहे हैं कि ये 300 रुपया कमाता है, 200 रुपया खर्च करता है और कितना बचत करता है? 100 रुपये, यही तो होगा। देखिए आप अनुपात को आय व्यय को छोटा कर सकते हैं, अनुपात में कर सकते हैं और अपने हिसाब से कर सकते हैं। मूल वैल्यू से यहाँ कोई मतलब नहीं होती है ना। अनुपात होना चाहिए आपका सेम, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आय तथा व्यय में 19% की वृद्धि हो रही है। आय तथा व्यय में कितने परसेंट की? 19% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 19% की यहाँ, 19% की यहाँ। तो बताइए कितनी की वृद्धि हुई है? 57 रुपये का यहाँ वृद्धि हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा? 38 रुपये की वृद्धि हो जाएगा, है ना। आप फिर वही जोड़ेंगे नहीं, हम उस तरीके से दूसरे वाले स्टेप से बता रहे हैं। तो देखिए 57 रुपये वो कमा रहा है, 38 रुपया खर्च कर रहा है, तो कितना रुपया बचा रहा है? तो बताइए 9 हो गया और यहाँ बच जाएगा 1, 19 रुपया बचा रहा है। कितना रुपया बचा रहा है? 19 रुपया। देखिए 17 7 3 1 4 1 5, 19 रुपया क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। कितना बचत कर रहा है? 19 रुपया यहाँ पे क्या कर रहा है? बचत कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसलिए प्रतिशत बचत में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए आप उसको 357 238 129 19 से भी कर सकते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो 19 रुपये का बचत कर रहा है, किस पे? 100 पे। गुणे कितना? 100। तो जीरो काट लेंगे तो कितने का परिवर्तन हुआ? बचत में कितने का परिवर्तन ही है? 19% का क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। कुल कितना हो गया? 357 हो गया और यहाँ 200 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो कितना का बचत कर लेगा भाई? 119 का। सेम वही काम तो हो गया। 19 का 100 से 19 में आ जाएंगे, 19 का बचत किस 100 पे। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने इस सेशन का मतलब इस सेशन का अंत करते हैं। तो इसको ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कि ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को प्लीज एक बार आप मेरे साथ पढ़िए और एक बार खुद पढ़िए। कह रहा है किसी रेलगाड़ी में उतने ही डिब्बे हैं जितने प्रत्येक डिब्बों में सीटों की संख्या है। कह रहा किसी रेलगाड़ी में उतने ही डिब्बे हैं जितने में प्रत्येक में सीटों की संख्या है। मतलब एक रेलगाड़ी में अगर 20 सीटें डिब्बे हैं तो प्रत्येक डिब्बों में 20 सीटें हैं। या यह कह सकते हैं जितने एक डिब्बे में 20 सीट हैं तो कितने डिब्बे हो जाएंगे? 20 डिब्बे हो जाएंगे। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रेलगाड़ी में उतने ही डिब्बे हैं जितने प्रत्येक डिब्बों में सीटों की संख्या है। अगर डिब्बों में सीटों की संख्या 20 है तो डिब्बों की संख्या भी 20 है। यही क्वेश्चन का है। आगे कह रहा है किसी डिब्बों में कुल क्षमता का 71 सहित 3/7% 25 व्यक्तियों के बराबर है तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताइए जो रेलगाड़ी में सवार होते हैं यदि हमेशा 20% सीट खाली रह जाती है। ठीक है, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताइए जितने सवार हो सकते हैं यदि हमेशा 20% सीट क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। तो आइए हम एक अलग तरीके से हम आपको बेसिक तरीका वही यक्ष मान कर कराएं तो यही सब सारे लोग करते हैं, लेकिन हम कुछ आपको इस क्वेश्चन को करने का कोई अलग तरीका आपसे बताएंगे। हम स्टार्ट जब किए थे फ्रैक्शन इस चैप्टर से पहले, तो फ्रैक्शन से ही इस क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है कि किसी डिब्बे में उतने ही डिब्बे हैं
किसी रेलगाड़ी में उतनी ही डिब्बे हैं जिसमें प्रत्येक डिब्बों में सीटों की संख्या है जिस किसी डिब्बों की कुल संख्या का 56%। मान लिए कोई डिब्बा है, उसका कोई डिब्बा यक्स है तो हम यक्स मानेंगे नहीं, हम आपसे पहले कहें उसका 71 सहित 3/7%। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि 71 सहित 3/7% का फ्रैक्शन कितना होगा। आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए हमको। आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना होगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग कर लिए होंगे, कितना होता है 5/7 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 5/7। अब कह रहा है, अब हमने कहा है कि ये जो परसेंटेज होता है ये मूल वैल्यू का ही जो ऊपर वाला होता है यही आंसर होता है। 7 का अगर 71 से 3/7 निकालेंगे तो ही 5 आएगा। और ये तो कह रहा कुल क्षमता का 71 से 3/7% 25 व्यक्तियों के बराबर है। कितने व्यक्तियों को बराबर है? इसका मतलब 5 की वैल्यू दे दी है 25, तो 1 की वैल्यू दे हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, इसलिए 7 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35। इसकी मतलब कि डिब्बों में कितनी कितनी सीटें हैं ये तो निकल गई ना। डिब्बों में कितने डिब्बे हैं यही कह रहा ना। देखिए 5 इतने व्यक्तियों के बराबर हैं तो डिब्बों में कितने डिब्बे हो जाएंगे आपके? तो 35 डिब्बे हो जाएंगे। कितने डिब्बे हो जाएंगे? कुल कितने डिब्बे? तो वही तो कह रहा है जिसमें डिब्बों की कुल क्षमता का 71 से 3/7 पर 25 व्यक्तियों के बराबर है, तो डिब्बों की संख्या आ गई 35, तो सीटों की संख्या तो आ जाएंगी कुल सीटों की संख्या। हमने कहा क्वेश्चन में जितने डिब्बों में डिब्बे हैं उसका दुगना दुगना नहीं, यही कह रहा किसी रेलगाड़ी में उतने ही डिब्बे हैं जितने प्रत्येक डिब्बों में सीटों की संख्या है। अगर यक्स डिब्बे हैं तो यक्स गुणे यक्स सीटें हैं, है ना। 20 डिब्बे हैं तो एक डिब्बे में संख्या कितनी है सीटों की? 20 है। तो मतलब कितने डिब्बे हम निकाल लिए? 35। तो कितने सीटें हो जाएंगी? 35 गुणे 35। 35 का स्क्वायर करेंगे 1225 आएगा। ये करके आप देखिए 32 का स्क्वायर कर देंगे 1225 आ जाएगा। बताइए, यही तो आ जाएगा। तो कुल सीटों की संख्या पूरे रेलगाड़ी में कुल सीटों की संख्या कितना हो जाएगी? 1225 हो जाएगी। आगे यही क्वेश्चन का है, देख लीजिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसी रेलगाड़ी में उतने ही डिब्बे हैं जितने में प्रत्येक डिब्बों में सीटों की संख्या है। किसी डिब्बों में कुल क्षमता का 71 से 3/7% 25 व्यक्ति के बराबर है। तो 71 से 3/7% 25 व्यक्तियों के बराबर है। 5 से करेंगे बराबर तो 7 बराबर 35 आ जाएगा। तो ये डिब्बों कह रहा है किसी डिब्बों की कुल क्षमता ना, तो आगे हमारे डिब्बों कितने डिब्बे आ जाएंगे? मूल में 35 डिब्बे आ जाएंगे। कुल सीटों की संख्या आ जाएगी 35 गुणे 35 बड़े 1225। ये कुल सीटों की संख्या आ जाएगी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हमेशा 20% सीटें खाली रहती हैं तो 20% का अगर हम फ्रैक्शन कर लेते हैं तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 5 खाली रहता है। इसका मतलब 4/5 हमारे पास भरे रहते हैं। यही तो हुआ, 4/5 क्या होता है? भरे रहते हैं। इसलिए हम बता देंगे 1225 का 4/5 निकालेंगे तो कितनी सीटें फुल रहती हैं आप बता सकते हैं। 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, देखिए 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5 गुणे 4, गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 से 16, 4 2 8 1 9, 964 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 964 लोग कह देंगे या 964 सीट होंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये कह रहा है ना अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताइए जो रेलगाड़ी में सवार होते हैं। तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? 964 व्यक्ति या लोग हो सकते हैं जो सवार हैं। सीटों की कुल संख्या कितनी आ गई? 1225। ये टोटल सीट है। 1225 क्या हो जाएंगी? सीट हो जाएंगी। और सवार लोग क्या हो जाएंगे? 964 लोग क्या हो जाते हैं? डेली सवार होते हैं, है ना। यही हमारा क्वेश्चन था। इसको एक बार देखिए और समझिए। यहां लिख सकते हैं अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। ये आप कर सकते हैं अधिकतम व्यक्तियों की संख्या जो रेलगाड़ी में सवार होंगे तो कितने हो जाएंगे? 964 लोग। कब? जब 20% लोग 20% सीट क्या होती है? खाली होती है। तो ये क्या हो जाएंगे? 20% 1/4 मतलब 4/5% लोग भरे रहते हैं। उसका निकालिए 964 लोग क्या होते हैं? सवार होते हैं। ठीक है।
तो आई होप हमारे द्वारा बताया गया सभी क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली तरीके से समझे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगर मेरे द्वारा बताया गया आपको तरीका, मेरे द्वारा लगाया गया सवाल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज आप भी देखिए और भी लोग को देखने के लिए प्रेरित कीजिए और भी लोग को जोड़िए। तो आया आप सभी का देखने के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और यदि आप यही कहना भूल गए थे हम कि यदि ये आपके लिए हेल्पफुल है, दूसरों के लिए कि हेल्पफुल होगा, तो प्लीज आप भी लाइक कीजिए और दूसरों से भी लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल मैथ वाला। धन्यवाद।